जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये वाला नारा तो आपने सुना ही होगा। अरे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं लड़के अपने यहाँ। अब जब राजा राम के मंदिर बनने जा रहा है तो उसमें सबका योगदान है। देश भर से चंदा किया जा रहा है, लेकिन भक्ति के ऊपर सियासत का तड़का नहीं बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। एक आदमी राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है तो दूसरा आदमी कह रहा है इसकी ये लोग शराब पिएंगे। अब बताइए ऐसा क्या शोभा देता है बोलना। लेकिन ये नेता लोग हैं ना भैया, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनके लिए क्या सीमा, क्या मर्यादा, क्या काम और क्या राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भैया पहले प्रभु श्री राम के जन्म पर सियासत, फिर उनके मंदिर के शिलान्यास पर सियासत, और तो और भैया अब तो मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा जा रहा है उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। लेकिन ये क्या भैया, यहाँ तो लोग चंदा भी दे रहे हैं और उसे गलत भी ठहरा रहे हैं। ये कैसी मजबूरी कि प्रभु राम का स्मरण भी आ रहा है और सियासत भी करनी है। इन्हें देखिए, ये है कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया। उनके बयान से प्रदेश के सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इन्होंने तो सीधे बीजेपी नेताओं पर घोटाले का आरोप लगा दिया, वो भी प्रभु श्री राम के नाम पर। हाँ, वही प्रभु जिन्हें बीजेपी वाले नेता अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं। कांतिलाल भूरिया ने कह दिया कि राम मंदिर के चंदे से बीजेपी के नेता शराब पीते हैं। भाजपा वाले उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुट नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो सर भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया कोई मामूली नेता तो है नहीं भैया, 2 बार केंद्रीय मंत्री और 5 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में झाबुआ से कांग्रेस विधायक है, तो बवाल मचना तो तय था। बीजेपी ने भी ले लिया इन्हें आड़े हाथ। कुछ लोग प्रायोजन के द्वारा भी इस तरह का करते हैं। अच्छे काम को बदनाम करने की भी साजिश रहती है इन लोगों की, और इसलिए संस्था को आगे आना। पर एक पुनीत कार्य हो रहा है, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कृपा करें इस पुनीत कार्य को पुनीत ही रहने दें। राजनीति करने वाले जो विरोधी हैं उनको बहुत सारे फ्रंट हैं, वहाँ कहीं भी आ जाओ। अब सब जगह से हार गए तो यहीं आ गए, अच्छा नहीं है। सर ये धोखाधड़ी का मामला, राम जन्मभूमि चंदे के नाम पर धोखाधड़ी करना, अवैध वसूली करना। नहीं, कार्रवाई करेंगे इस पर। अवैध वसूली का एक मामला धोखाधड़ी का आ रहा है, ये तो बड़ा गंभीर मामला है सर। मैंने इसीलिए कहा कार्रवाई करेंगे। भैया बीजेपी के प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। चंदा ना दे तो भी परेशानी, और अगर दे तो भी कहीं सियासी कद कम ना हो जाए। इसलिए प्रभु श्री राम के लिए तमाम कांग्रेसी नेता चंदा भी दे रहे हैं और सियासी बयानबाजी भी कर रहे हैं। अपने दिग्विजय सिंह भी तो राम मंदिर का चंदा दे चुके हैं और उस पर निशाना भी साध चुके हैं। तो ये चंदा वसूली जो कर रहे हैं, चंदा वसूली करने जा रहे हैं, डंडे ले जा रहे हैं, तलवारें ले जा रहे हैं, उल्टे सीधे गंदे नारे लगा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? और इस बारे में चंदा उगाने के नाम पर जो इन्होंने सांप्रदायिक घटनाएं की हैं, चाहे उज्जैन में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे मंदसौर में हो, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी पीसी शर्मा ने तो प्रदेश में मंदिर के लिए चंदा जुटाना शुरू कर दिया है और उसे राजीव गांधी से जोड़ रही है। कांग्रेस के मुताबिक मंदिर बनाना तो राजीव गांधी का सपना था। भाई
ये सियासत क्या क्या ना कराए। फिलहाल हालात तो ऐसे हैं कि जिन्हें प्रभु राम जरूरी हैं, वो भी याद कर रहे हैं और जिन्हें नहीं, उनकी भी मजबूरी है। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाना तो बोलो भैया प्रभु श्री राम की जय। अगर आपको कोई कहे कि कोरोना की फ्री वैक्सीन बढ़ रही है तो आप क्या सोचेंगे? यही ना कि कोई मजाक कर रहा है, वो भी तब जब आधी रात हो रही हो। लेकिन अमेरिका में तो भैया मजे ही आ गए जब सरकार ने खुद ही कह दिया कि वैक्सीन बढ़ रही है। ना कोई प्रोटोकॉल, ना ही कोई मीन मेक, बस आओ और फुर्ती से लगवा डालो। क्यों हुआ ऐसे बताएं तो सुनिए अमेरिका की वैक्सीन कथा। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे हमारी वाली ने तो ऐसा बुलाया कि हम खुद ही चाय बना रहे हैं। आपको पता है क्या, जबरदस्त शादी हुई थी हमारी। धूम धड़ाका, बाराती, बैंड बाजा, सब एकदम ऐसे झकाझक लाइटिंग लगी थी। पनीर छोले जलेबी क्या नहीं बना था। अरे अब कहाँ ऐसा वक्त, अब तो सब हो जाता है इंस्टेंट। और अब तो शादी के तरीके भी बदल गए हैं। आपने जमीन पे शादी देखी होगी, आसमान में शादी देखी होगी, पर आज आपको दिखाते हैं समंदर में शादी। अरे बीच में नहीं, बल्कि समंदर के बीच में, वो भी 60 फीट अंदर। चले फिर डुपुक। अरे आपको पता है कल क्या हुआ? एक भैया आए चाय पीने, उनने दिए हमें पैसे। हवा आई सन से और नोट उड़ के गिर गया चूल्हे में, जल के हो गया भस्म। और उस नोट के साथ साथ हमारा जी भी ऐसा जला कि क्या बताएं। अब सोचिए जरा, हमारा 20 रुपट्टी का नोट जला तो खोपड़ियाँ घूम ही गई। अगर किसी के करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाए तो क्या होगा भला। और तो और जल जल के उड़े सड़क पर, तो कसम से जाति पे तो सांप ही लौट जाएं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मनी है तो हनी है, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। इसके पीछे बड़ी बड़ी खबरें होती हैं। और चाची के पास है आज ऐसी ही खबर, जहां पैसों के लालच ने क्या क्या नहीं कराया। पुलिस से ब्लैक मनी छुपाई, इधर से उधर करने की जुगत लगाई, लेकिन हाथ में क्या लगा? बाबा जी का टुल्लू। देखिए ना, कैसे लाखों रुपए के नोट जले पड़े हैं और करोड़ों के बच भी गए, लेकिन इनके किसी काम के नहीं। जो जल गए वो चले गए भस्मासुर के पास, और जो बच गए वो जाएंगे सरकारी खजाने में। इसमें पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जाकर 1,74,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। उसमें कुछ जले हुए नोट भी हमें प्राप्त हुए हैं, 1,87,500 रुपए के। चलिए चाची पहले आपको खबर बताती है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ना, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और यहाँ हो रही थी रुपए की हेरा फेरी। अरे नहीं समझे, बताते हैं आपको। दरअसल ये कार बनारस से चलकर मुंबई जा रही थी और इसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि करीब 2 करोड़ रुपए थे, जिन्हें इधर से उधर किए जा रहा था। अरे वही, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। अब ये कोई बॉलीवुड फिल्म तो है नहीं कि चोर पुलिस को चकमा दे जाए। ये है एमपी पुलिस और ताक में ही रहती है कि कैसे माल, मतलब हेरा फेरी को रोके। लेकिन इसमें पुलिस की सतर्कता से भी ज्यादा खराब थी इनकी किस्मत। दरअसल इन तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए करोड़ों रुपए कार की बोनट में छिपा रखे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि बोनट में अचानक से धुआं उठने लगेगा और लग जाएगी आग। देखो, थी ना किस्मत खराब। जैसे ही बोनट में आग लगी, कुछ नोट जल गए और जैसे ही इसकी खबर पुलिस को लगी, पुलिस ने भी दिखाई फुर्ती और नोटों के साथ आरोपियों को भी धर दबोचा। गाड़ी में 1,74,00,000 रुपए हमें
गाड़ी की तलाशी लेने पर बरामद हुए हैं। इसमें हमें 3 आरोपी जो हैं हरिओम यादव, सुनील वर्मा और ग्यास बाबू, इन लोगों से पूछताछ की गई। इन्होंने कोई वैध दस्तावेज या पैसे के बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं दी। इनके द्वारा बताया गया कि ये व्यापारी से पैसे लेकर बनारस से मुंबई जाते हैं और मुंबई से वापस गोल्ड लेके वापस डिलीवरी करने वहाँ बनारस जाते हैं। भैया इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए कहते हैं बुरा काम करने से बचो, वरना सजा ऊपर वाला जरूर देता है। एक ही टीम के 2 खिलाड़ी जब अलग अलग टीम से खेलते हैं तो मजा ही कुछ और होता है। अरे नहीं भैया, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम तो उस ग्राउंड की बात कर रहे हैं जहां चलता है शब्दों का बाण और कभी कभी लात घूसे भी। अपने महाराज सिंधिया और राजा जी दिग्विजय राज्यसभा में तो हैं ही, लेकिन इस बार अलग अलग टीम से, तो टक्कर तो होनी ही थी ना, और हो गई। और ऐसी हुई कि मजमा लुट गया। अरे भैया, ये जो अपने नेता लोग हैं ना, ये इतना अनाप शनाप बोलते हैं और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि चाची को बोलने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब भी कोई नेता विवादित बयान देता है तो चाची आपको खबर भी बताती है और इन नेताओं की क्लास भी लगाती है। लेकिन ठहरो ठहरो, इस बार किसी नेता ने किसी पर अमर्यादित बयान नहीं दिया है और ना ही साधा है कोई निशाना, बल्कि इस बार तो संसद में दिखा एक प्यार भरा नजारा। जी हाँ, वही अपने दिग्गी राजा वर्सेस सिंधिया जी, जो मध्य प्रदेश के सियासत में एक दूसरे पर सियासी हमला करने के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में इन्हीं दिग्गी राजा की वजह से जाना पड़ा और जिस पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी उसे छोड़ना पड़ा। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का आरोप सिंधिया पर ही है, जो कांग्रेस लगाती है। तब इन दोनों नेताओं के बीच खूब जुबानी जंग मिली, लेकिन संसद के बजट सत्र में नजारा कुछ और ही था। जब दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना नहीं साध रहे थे, बल्कि दे रहे थे शाबाशी और बदले में मिल रहा था आशीर्वाद। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या माजरा है जो चाची को इतनी हंसी आ रही है। तो भैया आते हैं मुद्दे पर। दिग्गी राजा यानी अपने दिग्विजय सिंह राज्यसभा में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने सिंधिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज। सुना आपने, जब सिंधिया को दिग्गी राजा बधाई दे रहे थे तो सिंधिया ने भी देर नहीं की और झट से मांग लिया दिग्विजय का आशीर्वाद। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज। हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। सिंधिया ने जैसे ही आशीर्वाद मांगा, दिग्गी राजा इतने मेहरबान हुए कि ऐसी ऐसी बातें कह गए जो उन्होंने तब भी नहीं कही होंगी जब दोनों नेता एक ही पार्टी में थे। खैर, सभी जानते हैं कि नेता लोग कैसे एक दूसरे पर सियासी वार करते हैं और उनकी शाबाशी में छिपा रहता है तंज। तो भैया, चाची सियासत तो जानती नहीं है, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि नेताओं के ऐसे बयानों ने इस बार चाची का दिल जरूर जीत लिया। प्लीज प्लीज। हमेशा रहेगा। देखा आपने कैसे कभी एक ही टीम में खेलने वाले खिलाड़ी अलग अलग टीम से खेल रहे हैं। खैर, अब जब बात खेल की हो ही गई है तो आपको एक मजेदार क्रिकेट गेम दिखाते हैं। अभी तक आपने मैच टर्फ पर देखा है ना, तो अब मैच देखिए बर्फ पे। आए हाय, क्या कूल कूल माहौल है और सुपर कूल क्रिकेट। देखिए आप भी और करिए जस्ट चिल चिल जस्ट चिल।
चाची के पिटारे में रहती हैं एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग खबरें। चाची आपको कुछ दिन पहले संस्कृत में कमेंट्री और धोती में खेला गया क्रिकेट मैच का हाल तो बता ही चुकी हैं। इस बार लेकर आई हैं कुछ नया। जी हाँ, ये है स्नो क्रिकेट, है ना एकदम नया। देखिए कैसे बर्फीला मैदान बन गया है क्रिकेट स्टेडियम। पिच भी बना ली गई है, विकेट भी बर्फ में गाड़ दिया गया है और चल रही है क्रिकेट प्रतियोगिता। सोचिए जरा, जो बर्फ ठंड बढ़ा देती है, जिसकी वजह से लोग ठंड में दुबक कर रजाई में घुस जाते हैं, वहाँ अगर बर्फ के ऊपर ऐसा रोमांचक क्रिकेट मैच हो तो क्या कहने। भाई चाची ने जैसे ही ये तस्वीरें देखी तो मजा आ गया। अभी तक आपने बर्फ पर स्कीइंग या स्नो हॉकी देखी होगी, लेकिन क्रिकेट का रोमांच कभी नहीं देखा होगा। ये पहला मेरे को लगता है कश्मीर में ये इनिशिएटिव जो इन्हें लिया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि लड़के जो है वो कंटिन्यू रहे स्पोर्ट्स के साथ। ये नहीं कि विंटर्स आ गए तो घर में बैठ गए, तो कंटिन्यू रहे स्पोर्ट्स के साथ। तो अच्छा इनिशिएटिव है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। जितना मुझे लग रहा है कि ये पहली बार हुआ है कश्मीर में ये स्नो क्रिकेट। वहाँ पे मैट भी लगा के है, लिमिटेड आवर्स का मैच है, ज़्यादा ठंड भी नहीं लग सकती है। बहुत अच्छे आइडियाज़ है इसमें, 7-7 आवर है, 7-7 प्लेयर्स, मतलब लिमिटेड आवर्स का और जल्दी ख़त्म होने का ये है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की है, जहां पहली बार स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप हुई। क्रिकेट का फीवर वैसे ही हमारे देश पर चढ़ा रहता है। ऐसे में श्रीनगर में हो रही ये स्नो क्रिकेट प्रतियोगिता सुर्खियों में रही। और आपको तो पता है, चाची के होते हुए ऐसी खबरें आपसे छूट जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए कैसे बर्फ के ऊपर पिच बना दी गई है और चल रहा है धड़ाधड़ क्रिकेट। देखिए स्नोफील्ड का असर खिलाड़ियों पर नहीं है, गेंदबाज पूरी लाइन लेंथ के साथ दौड़कर गेंद फेंक रहा है और बल्लेबाज भी उतना ही तीखा प्रहार कर रहा है। स्नोफील्ड पर खड़े प्लेयर ठीक वैसे ही डाइव लगा रहे हैं जैसे क्रिकेट स्टेडियम हो। भैया क्रिकेट लवर्स के लिए तो ये खबर है सोने पे सुहागा। क्या पता चाची की ये खबर बीसीसीआई तक पहुंच जाए और अगले साल से शुरू हो जाए कोई स्नो क्रिकेट लीग। इनको देखकर हमें ठंड लगने लगी भैया, कड़ाके की जो है। तो ऐसा है, हम तो चलते हैं अपने ठिकाने, आप भी निकलिए अपने धाम। मस्त घर में बैठकर टीवी के सामने चिपक के देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।